ये हम दोनों के बीच में। दोस्तों, माघ मेला प्रयागराज सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं होता। यह उन लाखों लोगों की उम्मीद बन जाता है जो जिंदगी से थक चुके होते हैं, जो अंदर से टूट चुके होते हैं और जिन्हें लगता है कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हर साल ठंड के मौसम में जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर माघ मेला लगता है, तब सिर्फ साधु संत और श्रद्धालु ही नहीं आते, बल्कि ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने दर्द, अपने सवाल और अपनी अधूरी कहानियां लेकर यहाँ पहुंचते हैं। किसी को लगता है कि शायद यहाँ आकर उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी को लगता है कि यहाँ आकर उसका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाएगा और किसी को लगता है कि शायद यहाँ आकर उसे जीने की वजह मिल जाएगी। इसी माघ मेले में आई थी अनुष्का। उम्र 23 साल, चेहरा सीधा साधा, आंखों में गहरी थकान और मन में ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अनुष्का नोएडा में रहती थी। उसके पिता एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे और माँ स्कूल में पढ़ाती थी। जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशहाल थी। सुबह माँ की आवाज से दिन शुरू होता था और रात पिता के साथ चाय पीते हुए खत्म होता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक तेज रफ्तार गाड़ी, एक झटका और सब खत्म हो गया। एक ही हादसे में अनुष्का ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उस दिन के बाद से अनुष्का के लिए हर सुबह बोझ बन गई। घर वहीं था, कमरे वहीं थे, लेकिन हर चीज अधूरी लगती थी। माँ की चप्पल दरवाजे के पास रखी रहती थी, पिता का चश्मा मेज पर रखा रहता था, लेकिन वे दोनों कभी वापस नहीं आए। रिश्तेदार आए, रोए, दिलासा दिया, कुछ दिन रुके, फिर सब चले गए और अनुष्का अकेली रह गई। अकेलापन ऐसा था कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। रात में नींद नहीं आती थी और दिन में किसी से बात करने का मन नहीं करता था। ऑफिस जाना मजबूरी बन गया थी। वह मशीन की तरह काम करती थी। डॉक्टर बदले, दवाइयां बदली, लेकिन अंदर का खालीपन नहीं भरा। हर रात वह अपने माता पिता की तस्वीर सामने रखती और उनसे बात करती जैसे वे वहीं बैठे हों। एक दिन ऑफिस में उसकी एक जान पहचान वाली लड़की ने उससे माघ मेले की बात की। उसने कहा कि वह हाल ही में प्रयागराज से लौटी है और वहां जाकर उसे बहुत शांति मिली है। उसने बताया कि वहां कुछ साधु संत ऐसे हैं जो सिर्फ बात करके ही इंसान का बोझ हल्का कर देते हैं। अनुष्का ने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात जब वह अकेली थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तब उसे वही बात याद आई। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह प्रयागराज जाएगी। उसे नहीं पता था कि वहां क्या मिलेगा, लेकिन उसे इतना पता था कि जहां वह अभी है वहां वह और नहीं रह सकती। उसने एक छोटा सा बैग लिया, उसमें 2 कपड़े रखे, अपने जरूरी कागज रखे और सबसे आखिर में उसने अपने माता पिता की तस्वीर रखी। यह तस्वीर उसके लिए ताकत थी। जब भी वह कमजोर पड़ती, वह इसे देखती और खुद को संभाल लेती। प्रयागराज पहुंचते ही उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अलग है। स्टेशन से निकलते ही हर तरफ लोग ही लोग थे। कोई स्नान के लिए जा रहा था, कोई पूजा की सामग्री खरीद रहा था, कोई साधुओं के साथ बैठा था। हर किसी के चेहरे पर कोई ना कोई भावना साफ दिख रही थी, कोई उम्मीद, कोई डर, कोई विश्वास। अनुष्का धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंची। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने पहली बार कई महीनों बाद खुलकर सांस ली। संगम पर पानी शांत था, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई हलचल मच रही थी। वह वहीं बैठ गई और लोगों को देखने लगी। परिवार साथ में बैठे थे, बच्चे हंस रहे थे, बूढ़े लोग आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। उसी भीड़ में उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो सफेद भगवे कपड़े में था। उम्र करीब 50 साल, चेहरा तेज से भरा हुआ, आंखों में अजीब सी शांति। लोग उसे बाबा शंकर कहकर बुला रहे थे। उसके पास बैठे लोग उससे अपनी परेशानियां बता रही थीं और वह बड़े ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था। कोई कह रहा था कि बाबा की वजह से उसका बेटा ठीक हो गया, कोई कह रहा था कि उसकी शादी की समस्या सुलझ गई। अनुष्का खुद नहीं जानती थी कि वह कब उठी और कब उस बाबा के पास जाकर बैठ गई। उसके अंदर का दर्द जैसे खुद ही बाहर आने को बेताब था। कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा शंकर ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस स्पर्श में ऐसा अपनापन था कि अनुष्का फूट फूट कर रोने लगी। जब वह थोड़ी शांत हुई तो उसने अपनी पूरी कहानी बाबा शंकर को बता दी। हादसा, अकेलापन, डर, टूटन, सब कुछ। बाबा शंकर ने बहुत ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा, बेटी, जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे नया रास्ता दिखता है, लेकिन उसके लिए मन की सफाई जरूरी होती है। बाबा शंकर ने बताया कि उनका एक छोटा सा आश्रम है जो माघ मेले से थोड़ी दूरी पर है। वहाँ कुछ खास साधना होती है जिससे मन का बोझ हल्का हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर अनुष्का चाहे तो वह वहां आकर कुछ दिन रह सकती है। अनुष्का ने आसपास देखा, कुछ लोग सिर हिला रहे थे और बाबा शंकर की तारीफ कर रही थी। उसे लगा कि शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने बाबा शंकर के साथ जाने का फैसला कर लिया। आश्रम गंगा से थोड़ी दूरी पर था। बाहर से देखने में बहुत साधारण लेकिन शांत लग रहा था। अंदर घुसते ही माहौल थोड़ा अलग महसूस हुआ। वहां कुछ और महिलाएं थीं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनकी आंखों में डर और थकान साफ दिख रही थी। अनुष्का को यह अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद सब अपनी परेशानियों में होंगे। बाबा शंकर ने उसे एक छोटे से कमरे में ठहराया और कहा
कि रात में एक विशेष साधना होगी जिससे उसके जीवन की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। अनुष्का ने हामी भर दी। उसी आश्रम में काम करता था राजू, उम्र करीब 30 साल। वह कई सालों से वहां था। शुरू में उसे लगता था कि वह किसी अच्छे काम का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे उसने बहुत सी अजीब बातें देखी। कुछ महिलाएं जो अचानक गायब हो जाती थीं, कुछ जो डर के मारे किसी से बात नहीं करती थीं, और बाबा शंकर का बदलता हुआ व्यवहार। राजू अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने मुंह खोला तो उसके साथ भी कुछ बहुत गलत हो सकता है। रात और गहरी हो चुकी थी। आश्रम के बाहर माघ मेले की हलचल अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। दूर दूर तक सिर्फ ठंडी हवा और कहीं कहीं जलते दियों की रोशनी दिख रही थी। अनुष्का अपने छोटे से कमरे में बैठी अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में लिए हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका दिल बिना वजह जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डर क्यों रही है, लेकिन अंदर कहीं कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अनुष्का ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने बाबा शंकर खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान था, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अनुष्का समझ नहीं पाई। बाबा शंकर ने कहा, बेटी, पूजा का समय हो गया है, चलो, आज की साधना के बाद तुम्हारा मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा। अनुष्का ने बिना ज्यादा सोचे उनका पीछा किया। दोनों एक लंबे से गलियारे से होते हुए एक छोटे कमरे में पहुंची। कमरे में हल्की रोशनी थी, बीच में दिया जल रहा था और चारों तरफ अगरबत्ती की तेज खुशबू फैली हुई थी। बाबा शंकर ने अनुष्का को जमीन पर बैठने के लिए कहा और खुद उसके सामने बैठ गया। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन लगातार गूंज रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने अनुष्का को एक छोटा सा कटोरा दिया और कहा कि यह प्रसाद है, इसे खा लो, ये तुम्हारे अंदर की सारी नकारात्मकता निकाल देगा। अनुष्का ने बिना किसी शक के प्रसाद खा लिया, क्योंकि उसे भरोसा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके सिर में अजीब सा भारीपन होने लगा। आंखों के सामने धुंध छाने लगी और शरीर जैसे उसका साथ छोड़ने लगा। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी समय आश्रम के बाहर राजू बेचैनी से टहल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहले भी कई बार यही दृश्य देखा था, नई लड़की आना, पूजा होना और फिर कुछ ऐसा हो जाना जिसके बाद सब बदल जाता था। वह जानता था कि आज अगर वह चुप रहा तो एक और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजू ने हिम्मत जुटाई और चुपके से कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। अनुष्का बेहोश पड़ी थी और बाबा शंकर के चेहरे से नकाब उतर चुका था। उनकी आंखों में अब कोई शांति नहीं थी, सिर्फ लालच और निर्दयता थी। राजू ने देखा कि कमरे के बाहर दो और लोग खड़े थे जो इस पूरे खेल का हिस्सा थे। वे आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे और अंदर होने वाली हरकतों की तैयारी कर रहे थे। राजू का शरीर कांपने लगा, लेकिन इस बार डर से ज्यादा उसके अंदर गुस्सा था। उसे याद आया कि कैसे कुछ महीने पहले एक और लड़की ऐसे ही आई थी, रोती हुई, टूटी हुई, और फिर कुछ दिनों बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। राजू को तब भी शक हुआ था, लेकिन वह डर गया था। इस बार उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो वह चुप नहीं रहेगा। राजू चुपचाप पीछे हटा और आश्रम के पिछले दरवाजे से बाहर निकला। उसने माघ मेले की तरफ दौड़ लगाई, जहां अब भी कुछ लोग मौजूद थे। उसने अपने एक पुराने दोस्त पवन को ढूंढा जो स्थानीय था और सब कुछ समझ सकता था। हाँफते हुए राजू ने उसे सब कुछ बता दिया। पूजा, नशा, लड़कियां, सब कुछ। पवन पहले तो घबरा गया, लेकिन जब उसने राजू की आंखों में डर और सच्चाई देखी तो वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत कुछ और लोगों को बुलाया जो माघ मेले में सेवा कर रहे थे। उधर आश्रम के अंदर बाबा शंकर को शक होने लगा था कि राजू कहीं दिख नहीं रहा। उन्होंने अपने एक आदमी को उसे ढूंढने भेजा। माहौल तनाव से भर गया था। अनुष्का अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसके दिमाग में अधूरी सी आवाजें गूंज रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में गिर रही हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ देर बाद बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और आवाजें आने लगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बाबा शंकर के चेहरे का रंग बदल गया। उनके साथियों में अफरा तफरी मच गई। वे समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अचानक दरवाजा जोर से टूटा और कई लोग अंदर घुस आए। राजू सबसे आगे था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और जिम्मेदारी थी। लोगों ने कमरे में बेहोश अनुष्का को देखा और सारा सच समझने में देर नहीं लगी। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन किया। माघ मेले में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा होने लगे और आश्रम का सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब जो सामने आने वाला था वह और भी चौंकाने वाला था। आश्रम के अंदर अचानक मची अफरा तफरी ने पूरे माहौल को हिला दिया था। बाहर माघ मेले की शांति थी, लेकिन इस छोटे से आश्रम 3 के भीतर डर और सच्चाई एक साथ टकरा चुके थे। राजू सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे पवन और कुछ और लोग थे।
सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थीं, फर्श पर पड़ी अनुष्का पर, जो अब भी बेहोश थी। बाबा शंकर का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वह जो थोड़ी देर पहले तक खुद को भगवान की तरह पेश कर रहा था, अब घबराया हुआ नजर आ रहा था। उसके साथी इधर उधर भागने लगे। कोई दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था तो कोई खिड़की से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। राजू ने जोर से आवाज लगाई, कोई भी भागे नहीं, आज सबका सच बाहर आएगा। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था कि कई लोग वहीं रुक गए। पवन ने अनुष्का को धीरे से उठाया और बाहर लाने की कोशिश की। तभी अनुष्का ने हल्की सी करवट ली। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसी वक्त बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। माघ मेले में तैनात पुलिस पहले ही सतर्क थी। फोन मिलते ही कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। आश्रम के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि धर्म के नाम पर यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा था। पुलिस ने अंदर घुसते ही सबसे पहले अनुष्का को देखा और तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। बाबा शंकर और उसके साथियों को वहीं पकड़ लिया गया। उन्होंने पहले तो बहाने बनाए, पूजा साधना आशीर्वाद, लेकिन जब पुलिस ने कमरे की तलाशी शुरू की तो सारी पोल खुलने लगी। कमरे के एक कोने से नशीले पदार्थ मिले, कुछ शीशियां, कुछ पाउडर और कुछ इंजेक्शन। दूसरे कमरे से कई मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें दर्जनों महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थी। कुछ महिलाएं डर के मारे रोने लगीं। वे अब तक चुप थीं, लेकिन पुलिस देखकर उनके अंदर की हिम्मत जाग गई। एक महिला ने कांपती आवाज में बताया कि वह भी माघ मेले में आई थी। अपने पति के निधन के बाद वह टूट चुकी थी। बाबा शंकर ने उसे सहारा देने का भरोसा दिया था और फिर उसके साथ भी वही किया गया जो अनुष्का के साथ होने वाला था। उसे धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया और जबरन वहीं रखा गया। एक के बाद एक कई महिलाएं सामने आने लगीं। किसी ने बताया कि उसे पैसों के लिए फंसाया गया, किसी ने बताया कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। पुलिस के सामने एक भयानक तस्वीर उभर कर आ रही थी। राजू ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह कितने समय से यह सब देख रहा था, कैसे डर के कारण वह चुप रहा और कैसे आज उसने तय किया कि अब और नहीं। पुलिस ने उसकी बात सुनी और समझा कि अगर राजू हिम्मत न करता तो शायद आज भी एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अनुष्का को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते उसे बाहर निकाल लिया गया, वरना हालात बहुत खराब हो सकते थे। होश में आने पर अनुष्का को कुछ याद नहीं था, बस उसे अंधेरा और डर महसूस हो रहा था। जब उसने राजू को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। पुलिस ने बाबा शंकर से कड़ी पूछताछ की। तब पता चला कि वह कोई साधु नहीं था, उसका असली नाम कुछ और था और वह सालों से अलग अलग धार्मिक मेलों में इसी तरह लोगों को फंसाते आ रहा था। माघ मेला उसके लिए सबसे आसान जगह था, क्योंकि यहाँ लोग आस्था के नाम पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते थे। जांच में यह भी सामने आया कि उसका एक पूरा गिरोह था जो अलग अलग जगहों पर फैला हुआ था। कोई लोगों को ढूंढता था, कोई भरोसा जीतता था और कोई सबूत मिटाने का काम करता था। माघ मेले में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से में थे, लेकिन साथ ही डरे हुए भी थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि कैसे धर्म के नाम पर उनके विश्वास का इस्तेमाल किया गया। कुछ दिन बाद जब अनुष्का थोड़ी संभली तो उसने पुलिस के सामने बयान दिया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में अब डर के साथ साथ एक नई ताकत भी थी। उसने कहा कि अगर राजू ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद आज वह जिंदा नहीं होती। राजू को लोगों ने हीरो की तरह देखा, लेकिन राजू खुद को हीरो नहीं मानता था। वह बस इतना जानता था कि उसने जो किया वह सही था। माघ मेले का वह हिस्सा अब बंद कर दिया गया था, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को एक संदेश दे दिया था कि आंख बंद कर किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद अनुष्का अपने घर लौटी। घर वहीं था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। उसने अपने माता पिता की तस्वीर को हाथ में लिया और पहली बार बिना रोए उसे देखा। उसे लगा जैसे वे दोनों उस पर गर्व कर रहे हों। अनुष्का ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। वह उन लोगों के लिए आवाज बनेगी जो डर के कारण कुछ बोल नहीं पाते। उसने पुलिस और समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम शुरू किया ताकि ऐसे नकली बाबाओं और साध्वियों का सच सामने आ सके। राजू भी वापस अपने गांव लौट गया, लेकिन अब वह डरता नहीं था। उसे पता था कि सच बोलने की ताकत क्या होती है। माघ मेला फिर से अपने रंग में लौट आया। गंगा शांत थी, दिए जल रहे थे, लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इस बार बहुत से लोग पहले से ज्यादा सतर्क थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी घटनाएं सिर्फ कहानियों में नहीं होती, ये हमारे आसपास होती हैं। यह कहानी सिर्फ अनुष्का की नहीं है, यह उन सभी लोगों की है जो दुख में होते हैं और किसी सहारे की तलाश में होते हैं। धर्म, आस्था और विश्वास का मतलब किसी के आगे खुद को कमजोर कर देना नहीं होता। असली धर्म इंसानियत है और सबसे बड़ा विश्वास अपनी समझ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है? क्या आपको लगता है कि हम सबको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे आगे शेयर करें ताकि कोई और अनुष्का बनने से बच सके।
और अगर आप ऐसी ही सच्चाई के करीब कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।